तो दोस्तों सीन में हम देखते हैं कि क्वान सेयुक वो हामिन को उठाकर ले जा रहा होता है और फिर यहाँ पे वो सोचता है हाँ मैं आशा करता हूँ कि ये सब कुछ एक सपना हो। और यहाँ पे उसका हाथ जो बंधे होते हैं उसको काट देता है, मतलब वो जो बैंडेज था। और फिर यहाँ पे वो हंस रहा है और उसके सामने देखकर कहता है अगर तुम ऐसे ही मेरी बाहों में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन मैं सच में थोड़ा सा टर्न ऑन हो रहा हूँ, मतलब एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर सकते हो? और फिर वो कहता है कि मेरे पास मर्दों के लिए वो वाली फीलिंग नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे फेस की को देखते हुए मैं उसे चला सकता हूँ। मुझे लगता है कि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर वो उसकी टी शर्ट ऊपर कर देता है। तो फिर वो कहता है रुको, क्या तुम्हें लग क्या क्या रहा है, क्या कर रहे हो तुम? और अचानक वो इस एक शव पे पैर फंस के वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो देखता है लाश को तो एकदम से उसको उल्टी जैसे हो जाता है। तो फिर वो सेयू कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा ख़राब है कि तुम अगर किसी मरे हुए इंसान के सामने ऐसे घिनौने मतलब ये हर एक्सप्रेशन दोगे। तो फिर यहाँ पे हमारा वो हामिन कह सोचता है कि सच में ये अपने सही दिमाग में तो है, आखिरकार ऐसे समय में कौन मजाक करता है। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात में इतना तबखेड़ा करा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी होप्स तुमसे ज़्यादा थी सिंस तुम चेयरमैन जू के बेटे हो, लेकिन लगता है कि एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो फिर हामिद उसके सामने देखकर सोचता है कि वो मुझे बहुत इंसल्टिंग नज़रों से मुझे घूर रहा है, जैसे कि वो मुझे माप रहा हो। और मुझे खुद को एक खरगोश टाइप फीलिंग आ रही है जो एक शिकारी के सामने पड़ा हुआ है। फिर अचानक कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर क्वान क्या आपका जॉब हो गया? वाह ये जगह तो देखो। तो फिर वो कहते हैं हाँ इसे साफ कर दो। और फिर यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है हाँ हाँ बॉडी को साफ करने से शुरू करो। तो दूसरा कहता है हाँ सर। अचानक उसको हामिन को एक बंदा पकड़ कहता है मास्टर हामिन क्या आप ठीक हो? वो कहता है हाँ थैंक यू। फिर वो कहता है आप सफ़ेद पड़ गए हो। तो फिर यहाँ पे वो सोचता है वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे बॉस यहाँ पे है। और फिर वो बंदा कहता है कि अगर कोई इंजरीज हुई है तो हम उसे ट्रीट कर देंगे, उससे पहले कि हम आपको चेयरमैन जू के पास एस्कॉर्ट करें। चलिए मैं आपको कार की जगह दिखाता हूँ। और यहाँ पे वो जो कौन से युग है वो स्माइल करता है और अपनी सिगरेट फेंक के कहता है तो चलो फिर से मिलता है मास्टर हैमिन। और फिर यहाँ पे वो दो दिखता ही रहता है और सोचता है फिर से मिलता है, आखिरकार इसका मतलब क्या है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोच रहा है कि हाँ मैंने कुछ रिजोल्यूशन बनाए जब मैं अपने पिता के प्रभाव से मुक्त हो गया था। नंबर पहला कि इस जगह पे फिर से कदम नहीं रखूँगा। नंबर दूसरा मुझे हमेशा अब से संयुग के साथ ही चिपके रहना है और कभी भी इन लोगों के साथ फिर से इन्वॉल्व नहीं होना है। और फिर यहाँ पे वो कहता है माफ़ कीजिए। उसका पिताजी कहता है कि मुझे फिर से खुद को रिपीट मत करवाओ तुम कमीने कहीं के। सच में बातें इतनी हेक्टिक हो गई ना, और वो भी हमारे संगठनों के बीच एक प्रतिद्वंदिता के कारण चीज़ें थोड़ी व्यस्त हो गई है। वे पहुँच के भीतर हर छोटी और महत्वहीन चीज़ पर झपटने जा रहे हैं और तुच्छ और महत्वहीन वो अपने बेटे को बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे उसके पिताजी कहते हैं हाँ अभी जैसे कि टेक्निकली तुम मेरे बेटे हो तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ पिता के हैसियत से, और मैं तुम्हारी देखभाल के लिए सेहू को नियुक्त करूँगा। इसलिए जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके साथ रहो। वो मेरा सबसे भरोसेमंद बंदा है तो तुम उसके साथ सेफ रहोगे। यहाँ पे हैमिन कहता है क्या आप सीरियस हो? कम ऑन फादर, क्या तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक पूरे अनजान इंसान के साथ यहाँ वहाँ घूमूं? तो फिर वो कहता है अच्छा तो तुम ऑलरेडी मिल गए उसे। तो वो कहता है आई एम सॉरी। तो फिर वो कहता है इसका मतलब ये कि अब तुम स्ट्रेंजर नहीं हो, तो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर यहाँ पे हमें सोचता है कि ये इस बात में सेंस कैसे है। तो फिर वो कहता है लेकिन मेरी भी कोई लाइफ है। तो फिर वो कहता है उसके पिताजी कहते हैं जागो हैमिन, मैं सब कुछ बस लास्ट फेवर के रूप में तुमसे कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा भी कृतज्ञ मत बनो, और तुम बेटे हो इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर तुम अभी और कुछ कहोगे ना
तो मैं तुम्हें यहीं पे अपने हाथों से मार डालूंगा। फिर वो बाहर निकल जाता है और हमें सोचता है ये इन सब बातों में सच में कोई सेंस नहीं बन रहा है। और फिर यहाँ पे वो बंदा आकर कहता है माफिया वाला ही ग्रुप का, क्या आपका ख़त्म हो गया? वो कहता है ओ। फिर वो कहता है मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया पहले, तो वो हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी थी उस समय। मैं एक्चुअली मिस्टर कुआन का क्लोज एसोसिएट हूँ, यू तेक्संग, और अब से मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपकी रक्षा करूँ। तो फिर वो कहता है हाँ श्योर, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो फिर वो कहता है हाँ श्योर, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। फिर यहाँ पे हमें सोचता है सच में मैं कितना हेल्पलेस था, लेकिन फिर भी आखिरकार मैंने उस सिचुएशन में कर ही क्या लिया होता। लेकिन मैं इतना अनईजी क्यों फील कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चैप्टर की स्टोरी यहीं तक दोस्तों। अगर चैप्टर पसंद आए तो लाइक की बटन जल्द से जल्द दबा दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को टर्न ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।